नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 4.4 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित NCERT मैथ पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ पढ़ाए जा रहे चैप्टर प्रश्नावली से अगर किसी उदाहरण या किसी अन्य किताब का कोई सवाल अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 4.4 का दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने बेसिक जानकारी वाले वीडियो में आपको नियम बताया है जिसको विविक्तकर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। इस डी के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी नहीं बताया था। ये जो डी है ये जो है उसका सिंबल है विविक्तकर को शॉर्टकट में डी रखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इसी से हम पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे और अगर इसके मूल अगर वास्तविक होंगे तभी हम इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, अगर वास्तविक नहीं होंगे तो इसका मान ज्ञात नहीं करेंगे। तो जैसा कि हमारा समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसका पहले या तो हम तुलना कर लें ax² + bx जो आदर्श समीकरण होता है, ax² + bx + c = 0 से जब हम इसकी तुलना करेंगे तुलना करने पर a का जो मान आ जाएगा वो हम देख रहे हैं x² में a का मान हो जा रहा है 2 और b का मान यहाँ से आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5। तो अब इस मान को हम यहाँ विविक्तकर में रखेंगे जो कि होता है d = -b² - 4ac। तो b का मान -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करने में प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो 9 - 24। यहाँ पर c = 5 है तो इस 3 की जगह हम 5 कर लेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। तो 9 - 40 हो जाएगा। अब -40 में से जब 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा -31। तो इस तरीके से जो d का मान आ रहा है वो -31 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि चूँकि d का जो मान है वो 0 से छोटा आ रहा है यहाँ पे, और हम जानते हैं कि जब 0 से छोटा आएगा तो इसका जो मूलों का जो मान आएगा वो दोनों वास्तविक नहीं रहेंगे। तो जब वास्तविक नहीं है तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, और जब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसमें मूलों का अस्तित्व भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।